नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने अक्षत बम की तुलना वेश्याओं से कर दी। उन्होंने साफ साफ अपने एक्स हैंडल पे कहा कि तुमसे अच्छी तो वेश्याएं हैं जो अपना काम ईमानदारी से करती। आखिर वेश्याओं ने क्या बिगाड़ा? हम ये कहते हैं कि के मिश्रा को ऐसी बयानबाजी करने की आवश्यकता क्या थी? यदि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था तो वे अक्षत बम को क्यों नहीं रोक पाए? आखिर कांग्रेस का बम भाजपा में जाके तो परमाणु हो जाएगा और कांग्रेस के लिए यह परमाणु बम बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। देखते हैं ये पूरी न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से। अब मध्य प्रदेश में 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे फेज की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच इंदौर में बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने ऐन मौके पर कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी खुशी बहुत देर तक नहीं मना पाई, क्योंकि इंदौर में निर्विरोध निर्वाचन की उम्मीद लगाए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षत कांति बम के नामांकन वापसी के बाद भी 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। आइए थोड़ी सी इस मिस्ट्री को समझते हैं। मध्य प्रदेश में इससे पहले खजुराहो में भी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव का पर्चा खारिज हो गया, लेकिन वहां पर कांग्रेस और सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी आरबी प्रजापति का समर्थन कर दिया। हालांकि खजुराहो में अब लड़ाई बीजेपी के पक्ष में ज्यादा मजबूत हो गई। लोकसभा चुनावों के दौरान इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने पर बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। तो देखते हैं कि राजनेताओं ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। कैलाश विजयवर्गीय ने बोला कि बीजेपी में आपका स्वागत है। सोमवार को कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के बाद अनुभवी भाजपा नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंस्टाग्राम और एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये पहले व्यक्ति थे। इसमें अक्षय की कार में बम के साथ बैठे हुए तस्वीर भी है। उन्होंने लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत। सीएम मोहन यादव ने भी स्वागत किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी अक्षय बम का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने #बैक में लिखा है कि राष्ट्रवादी भाजपा परिवार में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्रत्याशियों को भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं। अब अनुमान आप ये लगाइए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को देश के विकास के लिए आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भरोसा है। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि उम्मीदवार भी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। इंदौर में प्रत्याशी आज बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है, इसलिए अब उसके उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नेता और कार्यकर्ता उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। इंदौर कांग्रेस मुक्त बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह नगर इंदौर कांग्रेस मुक्त हो गया है। कांग्रेस मैदान से गायब हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी वापस देश प्रदेश को लेकर बड़े बड़े दावा करने वाले पटवारी को इंदौर में कांग्रेस की स्थिति को देखना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति देखती ही नहीं चाहिए और उसके बाद भी जीतू पटवारी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव से पहले कांग्रेस की हार भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इंदौर में कांग्रेस बिना उम्मीदवार के ही रह गई। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अक्षय कांति बम ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार ही रहेगी। कांग्रेस चुनाव से पहले ही वहां पर हार गई। कांग्रेस से अक्षय कांति बम की वापसी पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने यह भी कहा कि हमारा संघर्ष एक षड्यंत्रकारी और एकाधिकारी वाली पार्टी से है। हमें अभी ऐसी और घटनाएं देखने को मिलेंगी।
हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। आस्तीन में कुछ और सांप बचे हैं, उन्हें हटा दिया जाए तो सारा जहर उतर जाएगा। ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता। और यदि हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध की जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो कि बुजुर्ग नेता हैं, उन्होंने अक्षत बम को लेकर क्या कहा? उन्होंने कह दिया कि वेश्याएं तो तुमसे अच्छी हैं। अक्षय बम को लेकर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने तीखा बयान दिया। उन्होंने एक्स में लिखा कि अक्षय बम तुम फुस्सी बम निकल गए, तुमसे बेहतर तो वेश्याएं हैं जो अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तुम कितने में बिक गए। उन्होंने आगे लिखा कि वक्त हमेशा बदलता रहता है, जिस वजह से आपने बेचा वो वजह हमेशा रहेगी और वो आगे भी आपको अपनी चपेट में रखेगी। मुझे पता था कि आपकी कीमत चुकाई गई है। यह बात मैंने 15 दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता को ही बता दी थी। अंततः यह साबित हुआ, इसलिए मैंने आज तक आपके पक्ष में कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी भावनाएं एक गद्दार के प्रति समर्पित हो सकती हैं। मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई। मतलब अब के शर्मा भविष्यवक्ता बन चुके हैं, तो उन्होंने भविष्यवाणी ये भी कर दी होगी कि कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश सफाया हो जाएगा। आप वहीं जिन्होंने हाल ही में संपन्न विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार राजा मंगवानी को हराया था, खूब पैसा लिया, चुनाव की पीठ में छुरा भोंका, व्यवसायी और धन से प्रेम करने वालों की कोई विचारधारा नहीं होती। आपने भी अन्य व्यवसायियों की तरह यह सिद्ध कर दिया।